नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दो बड़ा गुप्त संकेत मिलने वाले हैं। सच सुनकर पूरे परिवार आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगोगे। आपके घर में बड़ा भयंकर कांड होने जा रहे हैं। पूरे घर के परिवार बिगड़ने वाले हैं। बल्कि आपको 24 साल से एक औरत परेशान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस परेशान देखकर रात दिन दिमाग में पागलों की तरह लगने लगता है। इस औरत ने हम क्या गुनाह किया है मेरे घर में। इस औरत ने पूरे परिवार को जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। बल्कि आपके घर में तरक्की देखकर इस औरत बहुत जलता है। इसलिए इस औरत कहीं एक जगह जाकर क्रिया तांत्रिक आपका नाम कर रहे हैं। इनके चलते आपका घर में बहुत परेशानी आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बच्चों पर परेशानी पड़ जाते हैं। आपको 3 दिन के अंदर इस औरत का चाल पकड़ना पड़ेगा। तब अपने घर में इस परेशानी से कुछ रक्षा मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सीधे मंदिर में उपाय करना पड़ेगा। और 24 साल से आपके घर में इस औरत क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने आपको एक बड़ी चीज देगा। इस चीज में बड़ा शक्ति रहेगा। इस जंत्र में 24 साल की औरत खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगले सुबह होते ही तुम्हारे जिंदगी से इस औरत कभी नहीं आंखों के सामने रहेगा। बल्कि भगवान माता दी ने तुम्हारे घर में एक भी परिवार को खतरे से बाहर निकाल देगी। जी हाँ दोस्तों, आपके तकदीर में एक बड़ा खजाना मिलेगा। इस तोहफा में एक एक परिवार को जिंदगी बेहतर बनेगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से घर वाले भी खुश हो जाएगा। बल्कि आप सोचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हारे कुंडली में कुछ ऐसी गलती लिखी है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी गड़बड़ी होने जा रहे हैं। आप रोकने खोजते हैं लेकिन नहीं रुकता है। इसीलिए तुम्हारे कुंडली में कई तरह शनि ग्रह निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह बेवजह से लड़ाई कर देते हैं। आपके घर पर पूरी परिवार को खबर मिल जाती है और आपको समझा देता है। लेकिन घर की परिवार बात नहीं लेता है, इसलिए नुकसान हो रहा है। घर में झंझट इस बात का होता है, इसलिए आपको छोटे गलती से सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी काल आपके ऊपर भारी मुसीबत नहीं आना चाहिए और देवी देवता पर अर्चना करना चाहिए। इसमें बहुत शुभ होगा। अगर सर पर कर्ज से परेशान है, ठीक सोचते हैं इस कर्ज को 1 महीना के अंदर समाप्त कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी बढ़ रहे हैं। बड़ा टोटकारा एक व्यक्ति ने किया है। इसके चलते घर में परिवार सही से नहीं चलने देता है। फालतू आपको पैसा खर्च करवा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे हाथ में जिस नहीं होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है। आप कड़ी मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर में इधर पैसा लाते हैं, उधर खर्च हो जाता है। घर में बड़े कलंक आ जाते हैं तो आप नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को 3 बार दीप जलाएं। 24 घंटे के अंदर आपके कर्ज को समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में माता लक्ष्मी का तस्वीर है। 15 दिन के अंदर एक लाल कपड़े रखें। आने वाले समय में बड़े झंझट से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए संबंध बनाने जाते हैं, कहीं ऐसे लोग होते हैं, सही काम है तो वह भी बिगाड़ देते हैं। अगल बगल ऐसे लोगों से सतर्क होकर जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस देवी देवताओं ने एक एक परिवार को बड़ा वरदान देगा और जीवन काल में बदलाव आएगा। अगर तुम्हारे ऊपर कांटा है, इस कांटा पुरानी प्रेमिका को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस कांटा से धीरे धीरे सावधान हो जाना चाहिए। तुम्हारे घर में एक अजीब सी घटना होने वाले हैं। एक अजीब सी घटना में तुम्हारा किस्मत को जवानी की तरह बदल जाएगा। प्रत्येक दिन जीवन में मेहनत करते करते आ रहे हैं। आज माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की बारिश होने जा रहे हैं। दो देवी देवता एक एक आपके कर्ज को दिमाग से निकाल देगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा के लिए इस देवी आपके ऊपर सहायता मिलेगा। इस देवी ने 15 साल से तुम्हारे घर में बड़े बड़े दुख देखकर भी नाराज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि अपने घर में इस देवी पर अर्चना नहीं करते हैं, इसलिए सर पर बड़े कलंक आपके पर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अपने घर में पूजा के रूम साफ सुथरा रखने चाहिए। इसमें बहुत लाभ होगा। आप पहली बार आए हैं तो भगवान जय महाकाल को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय महाकाल। और साथ में चैनल को भी जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके घर में बड़े बड़े झंझट और परेशानी सब खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों,
अगर तुम्हारे घर में अचानक मेहमान आया है, बहुत जल्द उसको स्वागत कर देना चाहिए। बल्कि आपके घर में भगवान भोलेनाथ आया था मेहमान बनकर, और आपके घर पूरे परछाई लेने वाले हैं। इसलिए भूलकर 3 बातें गलती मत करना। बल्कि भगवान भोलेनाथ ने आपके घर में शुभ संकेत देने आया था, इसलिए तुम्हारे घर में परिवार पर एक भी तकलीफ नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 5 काम जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। जी हाँ दोस्तों, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में पैसे की जरूरत हर किसी को है। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि तमाम कोशिश के बाद भी किसी के घर में पैसों की बरकत नहीं हो पाती है। इसके लिए वास्तु शास्त्र में कई सारे उपाय सुझाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में ले आएं तो लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, घर में सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि काफी समय तक उनके पास धन लाभ नहीं होता। इससे निजी जीवन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में धन के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है और ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करने से घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। हम आपको बता रहे हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जिसे अगर आप अपने घर में ले आए तो लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपकी स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर परेशानी का यह कारण है तो फिर कोई हल नहीं हो रहा, क्योंकि यह ऐसा रोग है जो स्वतः पैदा होता ही रहता है। इसके कारण भी स्वयं ही है। हर परेशानी का कारण सामने वाले पर डालने की एक आदत सी बन गई है, क्योंकि इससे अलग सोचने की शक्ति लुप्त प्राय सी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, काला जादू मूल रूप से एक जाल है जो आपको आपके जीवन में घेरता है। इस अंधेरे बल में आपके जीवन को एक जीवित नरक बनाने की शक्ति है, जहां आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने में मुश्किल होगी। जब कोई व्यक्ति काले जादू की गिरफ्त में होता है तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर पर कुछ लक्षण होने के साथ साथ व्यक्ति हर समय नकारात्मक महसूस करने लगता है। ऐसे किसी भी मामले में एक विशेषज्ञ से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है, जो काले जादू के इस मुद्दे को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसे कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है, घर बैठे ही उसे सब कुछ मिलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान जरूर से ज्यादा दिमाग से सोचने लगता है, तब उसे लगता है कि उस पर किसी ने किया है और हो भी सकता है। तब उसे दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचने का अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दिमाग में हमारा मन है। मन यानी शैतान यानी राक्षस, और दिल में ईश्वर ब्रह्म का वास होता है। संत, महात्मा, फकीर और सन्यासी दिल से सोचते हैं। हमेशा दुनिया को दिल से देखें, दिल से सुने और दिल से तोल कर ही बोलें। जी हाँ दोस्तों, दिमाग से ज्यादा सोचने से इंसान पागल भी हो सकता है। दिमाग से ज्यादा सोचने से भूत प्रेत इत्यादि दिखने का वहम और सच में घर में नुकसान भी होने लगता है। इसका पक्का इलाज खोज लिया गया है। दिमाग से सोचना बंद कर दें, जिसे कि ध्यान कहते हैं। लोग पूछते हैं,
ध्यान किसका करें? जी हाँ दोस्तों, तुम अपने हृदय में बैठे ईश्वर का ध्यान करो, अपने दिल का ध्यान करो, यानी कि दिल से सोचो, दिल से सुनो, दिल से बोलो, यानी दिमाग से मत सोचकर बोलो, दिमाग से मत देखो, दिमाग से मत बोलो। वह राक्षस है। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिल जाती है, और यह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन में कष्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जादू टोना टोटकारे से दूर कर दिए हैं, और आपकी तकदीर में सोने की तरह बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर सर पर झूठे इल्जाम लगाने से आज इस शैतानों को बड़ी दुर्भाग्य आंखों के सामने होगी। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी का शक्ति है। आज मेरी दुश्मनों को सब मिट्टी में मिलने वाले हैं, बल्कि घर पर परिवार सुख और शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनि के जब आपका शनि ग्रह झाड़ लिया है, तो इस शनि ग्रह को भगवान शनि देव टालने वाले हैं। आपकी शनि ग्रह को मिट्टी में दबा देगी, बल्कि नुकसान ना हो सके इससे करने से 3 देवी देवता हमेशा के लिए आशीर्वाद प्राप्त मिलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं बड़े घटना में कलंक लगा सकते हैं, और आपकी जिंदगी में ऐसा दुख कष्ट नहीं किए हैं, बल्कि माता कृपा से चिंता और दुख और तकलीफ धीरे धीरे राहत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे लोगों के साथ घूमने नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर शनि ग्रह योग बन रहे हैं। बहुत बड़ी खतरा होगा। 3 साल से आपके सर पर शनि ग्रह योग खतरा बनेगी। 24 घंटे के अंदर माता दी के पूजा करने पड़ेगी, बल्कि आपके बड़े बड़े शनि ग्रह से कट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी खुशियां आपके घर पर मिलेगी। कोई खुशियों का आग नहीं लगा सकते हैं। आप पड़ोसी को लेकर सोच रहे हैं, तो सबके पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जादू टोना आपके ऊपर कर सकते हैं। तो यही सोच आपकी आने वाले कल में भूत बनकर आपका काम तमाम करने से कोई भी परहेज नहीं करने वाली है। तो शंका भूत होता है, यदि उसको हकीकत मान लिया तो भूत जिंदा होते हुए आपका काम तमाम जरूर कर सकते हैं। तो ऐसी सोच से बाहर निकलो, जो आपके पड़ोसी के साथ साथ आपको भी दुख तकलीफ पीड़ा से ज्यादा खास कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि भूत शैतान जादू टोना करने मात्र से सबकी परेशानी दूर हो जाती थी, तो आज दुनिया भूत पिचाश की नगरी बनते हुए, कलयुग काला जादू की नगरी बनते हुए अभी तक सबका ही काम तमाम हो चुका होता था। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर जो जादू मंत्र मार रही है, इन 3 देवता मिलकर आपकी दुश्मनों को मिट्टी में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देवता ने बड़ा शक्ति दिखा दिया है कि इस पापी दुश्मन को घर पर बड़ा अनर्थ होगा। किसी के घर पर खुशियां उजड़ने वाली थी, आज दुश्मन के घर पर 3 बड़े बड़े अनर्थ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भगवान शनिदेव नहीं रोक सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव क्रोधित हो चुके हैं। हमेशा के लिए इस बड़े दुर्घटना से पापी दुश्मनों को यही हाल होगा, बल्कि बेवजह इंसान लोगों को तकलीफ देना, घर पर पाप का घड़ा फूटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे इस 2 औरतों से सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि कई प्रकार आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं। आप इसे कर लेंगे तो घर की सारी खुशियां नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भगवान शनिदेव को मंदिर में जाकर अपने मन से 3 बार नाम लें और 3 नाम से फूल चढ़ाई। 24 घंटे के अंदर देखना पड़ेगा। दुश्मन को घर पर बड़ा परेशानी होगा, और आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगने वाले हैं। जब इस मंत्र को पढ़ लेंगे, भगवान शनिदेव बड़ा शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले समय में आपको 3 बड़े बड़े शनि ग्रह से दूर करने वाले हैं, जो घर की बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं या आपको चिंता में पड़ा देते हैं। आज आपकी किस्मत को चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि किस्मत बिगड़ी हुई माता लक्ष्मी ने दूर करने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर आपको धन बरकत होने लगेगी, बल्कि जब 2 देवी देवता आपके घर पर प्रसन्न हो जाते हैं, दुख और तकलीफ खत्म कर देते हैं। हो जी हाँ दोस्तों, बल्कि बिजनेस रुका हुआ बंद था, 24 घंटे के अंदर सफलता होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर जो भी काम करते हैं, आपके हाथ पर यस नहीं हो रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो जाते हैं और आपके सर पर कर्ज हो जाते हैं, आप लेकिन चुका नहीं पाते हैं। आप हर समय चिंता में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको दुख, हर तकलीफ कभी नहीं खत्म होती है, क्योंकि आपके घर पर एक डायन घर के पीछे में पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है, तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माना जाता है।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, जिससे कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करने के बाद इन उपायों जरूर अपनाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर पर अखंड वास करेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी के पद्म चिन्ह और भगवान कुबेर की तस्वीर रखना बहुत शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं और भगवान कुबेर धन समृद्धि के देवता हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर होनी चाहिए। इससे पैसे की कमी भी दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर घर में पानी से भरी सुराही होनी चाहिए। इस घर की उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप सुराही की जगह छोटा घड़ा भी रख सकते हैं। इस घड़े में पानी जरूर भर कर रखें। माना जाता है कि इससे घर में धन का आगमन बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, को तुम्हारे रिश्तेदार के घर पैसों से दिक्कत हो रही है क्योंकि आपके साथ पैसा रुकता है? नहीं, जब भी पैसा रोकने खोजते हैं तो आपके घर पर परेशानी आ जाती है। सर पर बहुत बड़ा कलंक आ जाते हैं। आपको इसी में पैसा खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप माता देवी को अर्चना करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर 3 देवी देवता आपकी तकदीर में बहुत बड़ा मेहरबान करने वाले ही आप घर पर धीरे धीरे पैसा रुकने लगेगा, क्योंकि माता देवी का शक्ति है। हर माता देवी कृपा से आपके साथ खुशियों से तमाम में देखोगे। जी हाँ दोस्तों, आज घर में परिवार खुशी से जी रहे हैं। आपको दुख और दर्द सब दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बड़े हादसा हो रहा है तो उनसे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा मौका बार बार हाथ से नहीं निकाल देना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में एक नए चाल चला रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों दुश्मन देखकर ही तड़पना लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके घर में बच्चों की भी भविष्य सुधर ही जाएगा। आपके साथ कोई बड़े परेशानी आते हैं तो भगवान हनुमान जी का शक्ति है, बहुत जल्द इस परेशानी को खत्म कर देगा और आपको हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही उनके दुश्मन परास्त होंगे और उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय तभी किए जाने चाहिए जब आप अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हों। यह उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भारी पड़ डीडीएच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में बहुत बड़ा झंझट होता है तो आपको 3 चीज का उपाय करें। बहुत जल्द इस झंझट को खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति से घर में रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी बात की मन में गड़बड़ी आता है तो अपना सोच विचार कर जलदेव जी काम में मत फंसना, आपके साथ बड़े हादसा में पहुंच सकते हैं और आपको सही ढंग से इस बात का उच्चारण सही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो भी बड़े काम का सोच है वह आपके साथ एक औरत ने सारी खुशियां उजाड़ दी हैं और आपके इस खबर सुनकर शरीर तर तर कांपने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी परेशानियां दूर हो जाएगा और आपको बड़े बड़े सरकारी नौकरी में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, घर की परिवार सब एक बात पर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में यदि आपने पहले निवेश किया था तो उससे आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। लेकिन आप किसी काम को लेकर यदि यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आप वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें।
नहीं तो कोई दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप साझेदारी में कार्य क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर भूत प्रेत साया है, या आपको शैतान परेशान कर रहे हैं, या आपके घर पर पैसा नहीं रख रहा है, आपको बड़े बड़े काम करते हैं तो उसी पर आपको यश नहीं होता है, तो आप यह उपाय कर लेंगे तो घर में सारी परेशानी चिंता खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर पर धन बरकत होंगे और आपके घर पर पैसा रुकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता देवी आपके घर पर प्रसन्न हो चुके हैं। जिस घर पर प्रसन्न हो जाते हैं उनके घरों पर पैसा से बरकत होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था आज माता लक्ष्मी ने आपको पूरा कर दिया है, और आपको जो शैतान सता रहे हैं आज शैतानों के घर पर बड़े दर्द से फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, किसी के तरक्की देखकर गुनहगार बन जाता है। इस गुनहगारों को बड़ा श्राप दे देता है माता लक्ष्मी ने, परंतु यही गुनहगारों को बड़ा परेशान से जिंदगी में सफर करेगी, कोई नहीं बचा सकता है। ये माता लक्ष्मी का देन है। पापी दुश्मनों को यही हाल होना चाहिए, और बड़े बड़े षड्यंत्र रचने वालों को जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले 2 दिन के समय में हर झंझट से आपके पीछे पड़ी है माँ काली देवी, शक्ति देखकर टाल देगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके घर पर कंगाली बसी है या आपको चिंता में पड़ी है, एक बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप परेशानी से तबाह हो गए हैं, जो आपके हाथ में बड़ा सा दर्द झोल रहा है। 3 औरत आपके पर गहरी चोट देने वाले हैं, इसलिए आपको इस औरत से सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई आपको घर की इज्जत डूबा नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी अनजाना के व्यक्ति आपको बुला रहे हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, नहीं तो पुरानी दुश्मनी आपके ऊपर बदला लेना चाहती है। प्रत्येक दिन आपको पुरानी दुश्मन के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, बल्कि आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपने पर्स में एक बड़ा सा मंत्र का यंत्र रखें, इसमें आपको दुश्मन के नजरों से कुछ चल नहीं सकता है, क्योंकि इस यंत्र को दुश्मनों को मति छीन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस यंत्र में बड़ा शक्ति है और आपके कामों में सफलता ही होगा। दोनों आपके घर पर तरक्की होंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके पर मजाक बनाकर हंस रहे हैं और आपके भर समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मंत्र में बड़ा पावर है जो बड़े बड़े दुश्मनों को बोली बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने पारिवारिक समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। भाई बहनों के बीच कोई गलत फहमी खड़ी कर सकता है, इसलिए आपको किसी भी मामले को धैर्य रखकर सुलझाने की आवश्यकता है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह अपने साथी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भविष्य को लेकर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने होंगे। संतान के करियर को लेकर यदि कोई टेंशन थी तो वह भी दूर होगी। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। परिजनों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आपके आसपास में कोई वाद विवाद हो तो आपको उससे खुद को दूर रखने की कोशिश करें। आपको कुछ महत्वपूर्ण कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लगेगी। यदि आपका कोई पेमेंट कहीं फंसा हुई था तो उसके मिलने की संभावना है। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। किसी नए काम को करने की आप योजना बना सकते हैं। व्यवसाय के मामलों में आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कामों को एक नई दिशा मिलेगी। आध्यात्म के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी। यदि आप कोई रुपए पैसे का लेन देन करें तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके करें, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके सहयोगी आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे। आपका कोई काम पूरा होने में समस्या आएगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के रिश्ते में कुछ गलत फहमी जन्म ले सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपको बुद्धि व विवेक से निर्णय लेने होंगे।